इस वीडियो में हम संस्कृत के विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। विसर्ग संधि की परिभाषा है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में विसर्ग संधि के 5 भेद हैं: सत्व, ऋत्व, उत्व, रैलोप और रेफ को विसर्ग। सत्व संधि का सूत्र है विसर्जनीयस्य से। यदि विसर्ग के बाद च या छ आए तो विसर्ग के स्थान पर श शलगम हो जाता है, जैसे रामः धन चलती, रामस चलती। यदि विसर्ग के बाद ट या ठ आए तो श षटकोण हो जाता है, जैसे रामः धन टीकते, रामस टीकते। विसर्ग के बाद त या थ आए तो श हो जाता है, जैसे विष्णु धन तत्र, तो विष्णु तत्र। यदि विसर्ग के बाद श श श आए तो वासरी सूत्र से विसर्ग को विसर्ग ही रहता है, अथवा विसर्ग के स्थान पर स होकर परवर्ण स की तरह हो जाता है, जैसे हरि धन शेते, यानी श शलगम आ रहा है तो पहले विसर्ग का स बन गया हरिस और फिर परवर्ण की तरह हो गया हरिश शेते। इसी प्रकार रामः धन षठ तो रामस धन षष्ठ तो रामस षठ। नी धन संदेहम तो निस संदेहम तो इसका बन गया निस संदेहम। ऋत्व संधि सस जुसो रुहु इस संधि का सूत्र है विसर्ग का रे हो जाता है, जैसे कवि धन जयति, कबीर जयति। विसर्ग का रे की मात्रा चढ़ गई ऊपर। भानु धन असौ, भानु रसौ। यदि विसर्ग के बाद स्वर वर्ण हो तो विसर्ग का रे हो जाएगा, जैसे भानो धन अयम। विसर्ग के बाद ए यानी स्वर वर्ण है तो रे बन गया भानो रयम। यदि विसर्ग के बाद व्यंजन वर्ण है तो रे की मात्रा चढ़ जाती है रेफ की ऊपर विसर्ग की, जैसे हरि धन जयति। विसर्ग के बाद जय जग है यानी जय एक व्यंजन वर्ण है तो रे की मात्रा चढ़ी जाएगी हरिर जयति। उत्व संधि अतो रोर प्लुताद प्लुते, ये इसका सूत्र है। यदि रू के ठीक पहले ए हो और रू के ठीक बाद में पुनः ए हो तो ऐसे दो ए के बीच में रू यानी रे का ऊ हो जाता है। आपको इसमें संधि में दिखाया गया है शिव धन आचार्य को, इन सूत्रों के द्वारा ये बन जाता है शिवो आचार्य। आ मतलब विसर्ग धन ए, विसर्ग का ऊ तथा ए मिलकर ओ हो जाता है और बाद वाले ए का पूर्व रूप अवग्रह चिन्ह हो जाता है। इसकी ट्रिक है, यदि शब्द में ओ और अवग्रह दिखे तो उत्व संधि होगी, जैसे कहा धन अपि को अपि, रामः धन अवदत, रामो अवदत, यानी ओ की मात्रा भी है और अवग्रह चिन्ह भी दिख रहा है। रेफ को विसर्ग, रेफ को विसर्ग का संधि सूत्र है खरवसान्योर विसर्जनीय। पद के अंत में रेफ यानी रे के स्थान पर विसर्ग आदेश होता है, जैसे रा धन खर, इसका हो जाएगा विसर्ग। खर यानी खर एक प्रत्याहार है, इस प्रत्याहार में ये वर्ण आते हैं कै खे चे छे टे ठे ते थे पे फे से श, यानी वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण। उदाहरण देख लेते हैं, रामर धन खादती, तो ये बन जाएगा रे का विसर्ग हो जाएगा रामः धन खादती। पुनर्धन पृच्छति, तो पे वर्ग का पहला वर्ण है यहाँ पे तो रे का विसर्ग हो जाएगा पुनः धन पृच्छति। अवसान, अवसान का अर्थ होता है विराम। अगर विसर्ग के बाद विराम हो तो भी रे के बाद विराम हो तो विसर्ग हो जाता है, जैसे पुनर्धन कुछ भी नहीं है यहाँ पे तो पुनः रे का विसर्ग हो जाएगा पुनः। सनेर तो बन जाएगा सनेह। रे लोप संधि का सूत्र है रोरी। रे के बाद रे आए तो रे का लोप हो जाता है तथा रे पूर्व स्वर को दीर्घ कर देता है, जैसे भानुर राजते, भानु राजते का बन जाएगा भानु राजते। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि का सूत्र है वासरी। विसर्ग के बाद श से और से आए तो विसर्ग का क्रमशः श से होगा। उदाहरण जैसे हरि धन शेते, तो विसर्ग का जो बाद वाला वर्ण है श शलगम उसी की तरह अपना रूप ले लेगा, ये हरि श शलगम और शेते, हरि शेते। इसका ट्रिक है दो एक जैसे आधा श और श आए, आधा से और से आए, आधा श और श आए तो विसर्ग संधि होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।